तो हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हो कि आप बहुत अच्छे हो गए। आज हम वीडियो लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और क्लास 10 बिहार बोर्ड का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 5 नंबर का, समझिए ये 5 नंबर का क्लास 10 का ये क्वेश्चन है। क्लास 10 का क्वेश्चन है बाबू, बिहार बोर्ड से रहेगा। किसका रहेगा? बिहार बोर्ड से। देखिए क्लास 10 में ये रचना का, ज्यामिति रचना का जो है ना, एक क्वेश्चन एनी हाउ रहेगा। किसी भी तरीके से आप बनाना सीख जाइएगा ना, 5 नंबर पक्का आएगा आपको। तो आपको ये काम करना क्या है, हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन से आप आइडिया करेंगे, सीखेंगे उसे, और वैसा वैसा क्वेश्चन हम बना के वीडियो लाएंगे आपके द्वारा, जो कि एग्ज़ाम में परफेक्ट आपको फंसने का चांस रहेगा, आप बना सकेंगे। तो हम लोग क्या है, ज्यामिति रचना बनावट क्या पढ़ेंगे कि हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन से लेते हैं, 8 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड AB को कितने 3:2 के अंतरिकत यानी अंत विभाजित करें। देखो अंतरिकत भी लिखा हो सकता है, अंत विभाजित भी लिखा हो सकता है। इसमें हम 2 मेथड लगाएंगे। पहला मेथड पहले सीख लेते हैं कैसे बनता है। देखिए बच्चों, पहला मेथड में हम लोग सीख लेते हैं, क्या सीखेंगे कि AB सेंटीमीटर, 8 कितना है, 8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लेना है। ले लिए रेखाखंड, चलिए स्केल है ना, स्केल से आप करके 8 सेंटीमीटर ले लिए। कितना ले लिए? 8 सेंटीमीटर लेना है। इसका क्या नाम है? 8 सेंटीमीटर 3 अनुपात में बांटना है। कितना में? 3 अनुपात, यानी 3:2 में इसको काटना है, अलग अलग करना, विभाजित करना है। तो 3 अनुपात, देखिए बच्चों 3 अनुपात 8 सेंटीमीटर का AB ले लिए, और कितना अनुपात में? 3 अनुपात में। ठीक है बच्चों, हम कर लिए। अच्छा बताइए बाबू, क्या यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या एक लाइन लेते हैं, जैसे चाप खींचेंगे, चाप की मदद से हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये घुमा दिए, चाप की मदद से हम कर दिए। अब ये बताओ कि यहाँ पे हम कितना लेंगे, बोलो तो बाबू, ये कितना लेंगे? ये 45 डिग्री हम ले सकते हैं, या 30 ले सकते हैं, या 60 ले सकते हैं। 60 भी कर सकते हैं, 60 कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री यहाँ पे हम कर सकते हैं। चलो 60 डिग्री का हम कर लें, एंगल चाप काटे। चाप खींचने का बाद क्या करना है, इस लाइन से यहाँ से को बढ़ाना है, बढ़ाते रहना है। क्या है? बढ़ाते रहना है। देखो एक मेथड ये है, पहले ये मेथड सीख लें तो दूसरा मेथड देखिए। ये एक लाइन को बढ़ाना, क्या मानना है इसको? x, कोई AX लाइन को हम बढ़ा दिए। अब बताए 3:2 मतलब होता है 3 दूना 5, कितना है? 5 हिस्सों में इसको बांटना है, काटना है इसको। 3 अनुपात कितना? 5 हिस्सों में इसको काटना है, जो कि AX लाइन में ही काटना है। चलो एक हिस्सा जो 5 हिस्सा, हर हिस्सा कितना होना चाहिए, जैसे मान लो कि AL, एक हिस्सा का मान 1.5 सेंटीमीटर के नाप से लो। क्या सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर में है, तो एक हिस्सा 1.5 के बराबरी नाप से काटो। 1 2 3 4 1 5। देखो कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। 1 2 3 4 5 हिस्सों में कर दिए। इसका नाम दे दो क्या? A1, इसका नाम A2, इसका नाम A3, इसका नाम A4, इसका नाम A5 दे दिए कि नहीं बच्चों? देखो अब करना क्या है, देखो बात ये है क्या, अब जो है लास्ट वाला A वाला इसको हमको मिला देना। A5 किससे मिला देना है? B से मिला देना। किससे मिला देना है? B से। ठीक है, B से मिला है कि नहीं? अब बताओ जो दूसरा जो विभाजन जो होगा कहाँ पे होगा? देखो दूसरा विभाजन क्या होगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो बच्चा। और देखो 5 में से यहाँ पे 5 कर दिए, 5 में से A5 B से मिला दिए। और देखो अंश क्या है? अंश क्या है? 3 है। यहाँ पे देखो अंश क्या है? 3 है। अंश मतलब 3/2 ऐसे बोलते हैं ना, इसको क्या करना है? अंश क्या है? 3। और ये हर है, ये हर है, ये अंश है। अंश में मेरा कितना है? अंश में मेरा 3 है। देखो 1 2, यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, 3 यहाँ पे
इस तरह ऐसा खींचना है कि मेरा जो है यहाँ पे नाम क्या डालना है बाबू, ए बी, यहाँ क्या नाम A5 नाम दे दो, ABC यहाँ नाम दे दो ABC। तो यहाँ जो है BC जो है वो समांतर होगा, जो भी नाम डालना है A3 यहाँ पे कोई नाम दे दो, यहाँ पे जैसे A5B पैरेलल A5B, और जहाँ पे 3 पे 1 2 3 यहाँ A3 बराबर होगा किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। तो C कैसे खींचेंगे बाबू, यहाँ से भी खींच सकते हो, कोई बात नहीं, चाप लेके यहाँ खींचेंगे, चाप लेके यहाँ खींच देंगे, जहाँ कटेगा देखो यहाँ पे बराबर होगा, देखो बराबर है कि नहीं, तो ये C पॉइंट हो गया। इस तरह भी हम लोग विभाजन कर सकते हैं, विभाजन करके दिखा सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो ये पहला मेथड हो गया बाबू, ये पहला मेथड। पहला मेथड में देखो 3 2 5, इसको 5 हिस्सों में बांटना है, हर एक हिस्सा 1.5 सेंटीमीटर मान के चल सकते हो। चाप को कितना डिग्री, 60 डिग्री, हमेशा 60 डिग्री का ही लाइन बनाना है, 60 डिग्री का खींच सकते हैं हम लोग। और हर एक हिस्सा को, जितना भी हिस्सा बोलेगा, एक एक हिस्सा को 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर का नाप से काट कर हम लोग कर सकते हैं। ये मेरा ये डायग्राम हो गया, इसका आंतरिक भाग 3/2। अब दूसरा पार्ट में देखेंगे इसका क्या है, दूसरा मेथड इसका भी बनाएंगे क्या होता है। दूसरा जो मेथड जो हम लोग सीखेंगे, देखो यहाँ पे दूसरा मीटर में, अब यहाँ तो 3:2, 3:5 यानी अंश जो है वो 3 है और हर जो है वो 2 है। इसका मतलब 3:2, इसको यही बोलेंगे ना, 3:2। ठीक है, इसमें भी क्या लेना है आपको, 8 सेंटीमीटर की लंबाई खींच देना है। चलो खींच दिए, 8 सेंटीमीटर का लंबाई खींच दिए, ले भैया खींच दिया मैंने, खींचा कि नहीं खींचा मैंने, ये देखो खींच दिया 8 सेंटीमीटर। और इसी को हम लोग को डिवाइड करना है, विभाजन करना है, अलग अलग करना है, 3:2 में करना है। ठीक है, हम कर दिए। चलिए सर, मैंने प्रोटेक्टर पकड़िए, प्रोटेक्टर करके यहाँ पे एक आर्क चाप बनाइए। ठीक है, आर्क बनाए, ये चाप काटिए 60 डिग्री का। ठीक है, ये खींच दीजिए, और ये लाइन मेरा जा रहा कहाँ पे, कोई एक्स लाइन है, वहाँ तक चला गया। तो ये हो गया। यहाँ पे बी का भी एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से भी क्या करना है, यहाँ से भी क्या करना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा देना है। तो ये मेरा यहाँ से काटेंगे, 60 डिग्री का काटेंगे, 60 डिग्री कट गया। तो इसको भी ऐसे करना है, 60 डिग्री यहाँ में, 60 डिग्री ऐसे चला गया। ये क्या है, ये बी ए एक्स हो गया, तो ये बी वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाई। ठीक है, यहाँ से हम लोग कर लिए। आप करना क्या है, यहाँ ये ऊपर वाला 3 जो है, 3 इधर 3 हिस्सा में काटना है, इधर 2 हिस्सा में काटना है। 3 ये अंश 3 इधर वाला में काटो, 3 हिस्सा में। कोई क्या बोले थे, एक हिस्सा का मान ले लो, एक हिस्सा का मान ले लो, क्या 1.5 हिस्सा में करो, 1.5 सेंटीमीटर में काटो इसको, 1.5 सेंटीमीटर। और एंगल कितना लगेगा, थीटा एंगल, कोण का मान कितना दोगे, 60 डिग्री का मान। ये 60 डिग्री का मान लेना, ये भी 60 डिग्री का मान लेना, लेकिन फान 60 डिग्री का मान के। और ये एक हिस्सा कितना, जितना भी हिस्सा बोले, मेरे को कितना हिस्सा में, टोटल ये 3 हिस्सा में करना है, और ये 2 हिस्सा में करना, 3 हिस्सा 2 हिस्सा। तो 3 हिस्सा में करने के हर एक हिस्सा कितना माने, 1.5 1.5 1.5 1.5। देखो इसका नाम दे दिए क्या, A1, इसका नाम क्या है, A2, इसका नाम क्या है, A3। तो ये 3 हिस्सों में तो बांट दिए, और 2 हिस्सा में इसको करो। चलो 1.5 का नाप से लेकर के 1 2, तो यहाँ पे हो गया B1 B2। ओके बच्चों, तो देखना क्या है, 3 आखिरी 3 और 2 यानी A3 B2 को मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। और ये पॉइंट हो गया, यही हो गया ओ, यही विभाजन हो गया। इसका नाप लेना है कि कितना स्केल से है, और इसका नाप लेना है कितना है। तो OA बराबर कितना होगा, ये नाप लेना, OB बराबर कितना होगा। तो हो जाएगा बाबू, इतने में दोनों विभाजन, 3:2 में विभाजन आपका हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये दूसरा मेथड था। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, और इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। ये आपको एग्जैक्ट 3 से 5 नंबर में मिल जाएगा आराम से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट में मिलते हैं। ठीक है, ओके।